Hello everyone, a warm welcome to you all at our YouTube channel CA Sansar. This is Nandita Nangia from CA Sansar, and today we are going to discuss about the bank branch audit in CBS environment and parameters affecting NPS. And for that, I would like to welcome CIP Vivek Khurana sir. First of all, sir, a warm welcome to you at our YouTube channel CSNR, and thank you very much for giving us your valuable time. Before Vivek sir start his deliberation, I request you all that please subscribe to our YouTube channel CSNR and also press the bell icon so that you will receive all the notifications about our new videos and webinars. So, sir, अभी बैंक ब्रांच ऑडिट जो है पीक पे है लाइक अभी ये करंट टाइम है इसमें अब कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एनपीएस को। कई बार क्या होता है ड्यूरिंग द ऑडिट मैनेजर सेज हम कोई क्वेरी निकालते हैं तो कि ये तो कंप्यूटराइज्ड है, so how can we identify it? Can you please give us some suggestion about it? Thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on some other important topic. And you have rightly said that this is the peak time for the bank branch audit. And the same queries I am getting into the different messages from the members. और कई लोगों ने तो आपके YouTube चैनल पे भी लिखा है। तो एक जो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि कई बार बैंक मैनेजर कहते हैं एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज, सीबीएस सिस्टम के थ्रू है, कुछ गलती नहीं है। तो मैनी टाइम एट योर प्लेटफॉर्म मैंने हमेशा बोला है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को कुछ अकल नहीं है, जो इनपुट डालोगे वही तो आउटपुट आ गई ना। एंड एज ए ऑडिटर इट्स अवर ड्यूटी कि हमने फाइल्स तो चेक करनी है, साथ में कंप्यूटराइज मास्टर डाटा वो भी उसमें काफी कुछ डिटेल्स चेक करनी है, तो वो डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। तो लेट मी शो यू थ्रू द पीपीटी कि ऑडिट बैंक ब्रांच ऑडिट अंडर द सीबीएस एनवायरनमेंट। एंड जो भी आपने पूछा कि क्या पैरामीटर्स हैं विच इफेक्ट्स द एनपी आइडेंटिफिकेशन, मैं उसमें आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि कुछ ऐसे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको थोड़ा सा चेंज करके एनपी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग, one disclaimer is there, all these are my personal views and can't be construed to be the view of any other person or any other authority, and please don't take it any legal opinion, legal advice, professional opinion or professional advice. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all the viewer, please also go through the ICI guidance note, bank policy, RBI circular, RBI notification, so that you can also cross check. तो वी ऑल अवेयर कि नाउ इट इज सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम, इसके ऊपर कई बार डिस्कस कर चुके हैं इवन फिनेक्टल कमांड्स में। देन हमने टीसीएस बैंक फ्लेक्स क्यूब्स के ऊपर डिस्कस किया है कि एवरी बैंक ब्रांच आर यूजिंग सीबीएस सिस्टम। एंड जो सॉफ्टवेयर्स हैं फ्लेक्स क्यूब, फिनेकल, टीसीएस बैंक्स, कौन कौन से बैंक्स यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरा हमने डिटेल्स में वीडियोस सारे के सारे हमने पूरे आपको मिल जाएंगे सीएस संसार यूट्यूब चैनल पे कि फिनेकल की इंपॉर्टेंट कमांड्स, फ्लेक्स क्यूब की इंपॉर्टेंट कमांड, टीसीएस बैंक की इंपॉर्टेंट कमांड। तो एट लीस्ट एज ए ऑडिटर यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दीज इंपॉर्टेंट कमांड्स कि कल को अगर आप बैंक्स में बैठे हैं तो यू कैन चेक यूर सेल्फ। बार बार मैनेजर को या स्टाफ को ना बोलो कि आप मेरे को एक ये अकाउंट स्टेटमेंट ओपन कर दो या ये वाला लोन अकाउंट ओपन कर दो। एटलीस्ट यू मस्ट हैव दिस वर्किंग नॉलेज अबाउट दिस फिनेकल, फ्लेक्स क्यूब, टीसीएस बैंक्स कमांड्स। तो ये बैंक्स हैं, जो भी बैंक की ब्रांच आपकी आपको आई है तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन हैव सम इंपॉर्टेंट कमांड्स ऑफ फिनेकल, फ्लेक्स क्यूब और द टीसीएस बैंक। सो नाउ व्हाट्स द रोल्स and responsibility of the bank at the time when the banks are using CPS. So banks, they have to, at when they are preparing and the presenting the financial statement, so they should share the detailed information जो भी उसके key aspects हैं related to IT environment to the central statutory auditor and the branch statutory auditors, and also about the overall IT policy. And जो एक RBI ने एक सर्कुलर भी इशू किया था on 2 जून 2016 को ऑन द साइबर सिक्योरिटीज फ्रेमवर्क्स इन बैंक्स, इसके ऊपर भी अभी पीछे मैं देख रहा था मैसेजेस में एक यूट्यूब चैनल पे, आपके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे किसी ने क्वेरी लिखी थी कि कुछ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स जो बैंक्स के हैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाइए। तो मैं पूरा
पूरा डिटेल तो अभी नहीं बता रहा, बट व्हाट्स द फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने बनाया है उसमें बैंक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करते हैं। तो थोड़े से मैंने पॉइंट्स इसमें नोट कर दिए हैं, जो ये एक सर्कुलर था 2 जून 2016 को। बिकॉज अभी हम जो मेजरली डिस्कस करेंगे अबाउट द पैरामीटर्स अफेक्टिंग एनपी आइडेंटिफिकेशन, बट थोड़ा सा एज ए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक में डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक data processing and data interface between the various system. This is the responsibility of the bank, and I also mentioned in the RBI circular data integrity and the data security, business continue plans and disaster recovery plan, accounting manual and क्रिटिकल अकाउंटिंग एंट्रीज, कंट्रोल ओवर की एस्पेक्ट्स। तो ये सारे उसके अंदर मेंशन है कि आपने कैसे केवाईसी, एएमएल, वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, इनकम रिकॉग्निशन, आईआरएक नॉर्म्स, तो ऑल इसमें जो आपके उसमें मेंशन था कंट्रोलिंग and recording of various e-banking and internet banking products and channel, manual processing of key transactions, उसके लिए क्या स्पेशल आपको परमिशन है, MIS report being generated and periodically review, hard copies being generated and then periodically thereof, process of generating information related to various disclosure in the financial statement and the involvement of the IT system, major exception reports and the process of generation thereof along with logic and in generation of such reports. तो दीज आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बैंक, जो यहाँ पे आरबीआई ने सर्कुलर में मेंशन किया था कि जो आपके साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन द बैंक्स हैं। और एज ए ऑडिटर, जो हम एज ए ऑडिटर हैं, हमारी क्या ड्यूटी है एज ए ब्रांच ऑडिटर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांच ऑडिटर, कि जो भी हमारे पास जो हम इंफॉर्मेशन या गाइडेंस रिसीव हुई हमें सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को, तो उसमें एज ए ब्रांच ऑडिटर जो हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है उसको एक क्लियरली अंडरस्टूड एंड इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जहां तक हो सके मैक्सिमम डाटा एनालिटिकल टूल्स यूज करो फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक ब्रांच ऑडिट। तो डाटा एनालिटिकल टूल्स काफी सारे हैं। देन उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड देन सब्सटेंटिव चेकिंग ऑफ सैंपल ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट एट द ब्रांच लेवल वेयर कंसिडर नेसेसरी, द रिजल्ट आर शेयर्ड विद द एसए, बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम कि 3-4 दिन एक ब्रांच के लिए। तो उसके लिए हमें सब्सटेंटिव टेस्टिंग, फिर हमें सैंपल ट्रांजैक्शन, मटेरियलिटी, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करना पड़ता है। तो दैट आल्सो यू एज ए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांच ऑडिटर। देन डाटा रिव्यू एंड एनालिसिस थ्रू द सीबीएस इज कैरिड ऑन। देन कुछ ऑब्जर्वेशन अगर आपने बीइंग एज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिपोर्टेड टू द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर। फिर कुछ लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हैं, दैट आर टू बी रिपोर्टेड टू द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन टाइम टू टाइम। देन जो अभी कुछ ब्रांचेस में स्टार्ट हो गया इफको जो आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफको एफआर के ऊपर, उसकी भी आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर इट्स मेंशन इन योर अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें कुछ ब्रांचेस को वो स्टार्ट कर रखा है, उसमें मेंशन होता है यस और नो, तो उसके लिए आपको एडिशनल फीस भी मिलती है। तो दीज आर सम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांच ऑडिटर्स व्हेन दे आर डूइंग ऑडिट इन द सीबीएस एनवायरनमेंट। तो उसका मैं पूरा डिटेल नहीं डिस्कस कर रहा, मैंने आपको एक समरी बताई है। तो नाउ जो आपने क्वेश्चन पूछा था एनपीए आइडेंटिफिकेशन थ्रू सिस्टम जो है उसमें पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो उसमें क्या है, एक आरबीआई ने गाइडलाइंस भी इशू करी है। आरबीआई का जो एक सर्कुलर आया था पीछे सितंबर 14 2020 में, कि जो ऑटोमेशन की जो आपने एनपीए क्लासिफिकेशन, जो भी आपके इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स है, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, दैट शुड बी ऑटोमेटेड। कि आपका मैनुअल इंटरवेंशन रेयर टू रेयर होना चाहिए, कि आपकी सारा कुछ इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन थ्रू द ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने टाइम भी दिया था 30 जून 2021, एंड दैट यू हैव टू चेक कि वेदर इट्स एप्लीकेबल आर नॉट। एंड बैंक आर आल्सो सेट कि जितने भी इवन मतलब बाद में भी ऑब्जर्व किया था कि एनपीए क्लासिफिकेशन या एसेट्स क्लासिफिकेशन वो मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू हो रही है, तो बैंक सेड नो, दिस शुड बी द ऑटोमेटेड प्रोसेस। तो ये सारा सारा ऑटोमेटेड होना चाहिए, जो आरबीआई का सर्कुलर था। बट अगेन आई एम सेइंग, जो आपने कहा कि बैंक कहता है ये तो कंप्यूटराइज्ड है, वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर विच कैन इफेक्ट द एनपीएस। तो एक और जो सर्कुलर आया था आरबीआई का सितंबर 14 को, उसमें जो उन्होंने कहा था डे एंड प्रोसेस, कि आपको डे एंड प्रोसेस रन करना है, और आपको जो एनपीएस है SMA 0, SMA 1, SMA 2 डेली आपको क्लासिफाई करने हैं, उसकी आपको समरी मेंटेन करनी है, साथ के साथ रिपोर्टिंग जनरेट करनी है। तो एक्चुअल डेट, ताकि आपको पता चले क्या होता है कि पहले एनपीएस आप हमेशा 31 मार्च को आ रहे हैं, बट एक्चुअल डेट क्या है एनपीए की, दैट शुड बी क्लासिफाइड। एंड जो
आरबीआई को गाइडलाइंस दी थी, तो बैंक्स को आरबीआई ने सेड कि देयर शुड नॉट बी मेंटल इंटरवेंशन, कि जितना अगर कुछ ओवरराइड कर रहे हो जो क्लासिफिकेशन है उसके थ्रू, बैंक्स के थ्रू, दैट शुड बी मिनिमम टू मिनिमम और इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, और अगर आप करते भी हो तो एटलीस्ट 2 लेवल ऑथराइजेशन होने चाहिए, एंड देन एज ए ब्रांच ऑडिटर, इफ यू थिंक देयर आर सम मैनुअल इंटरवेंशंस आर देयर, या फिर कुछ ओवरराइड किया उन्होंने क्लासिफिकेशंस में जो कंप्यूटराइज थी, तो यू शुड आस्क फॉर द एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स, और देन लॉग ऑफ इंस्टेंसेस की जहां पे मेंटल इंटरवेंशन है वहां के लॉग्स वगैरह जो भी है आपको, और ऑथराइज बाई 2 लेवल्स है या नहीं है, दैट यू हैव टू चेक। एंड डे एंड प्रोसेस का मैंने आपको बताया, वो भी आपको चेक करना है, जो इनका आरबीआई का सर्कुलर था 40 सितंबर 2020, विच आर एप्लीकेबल, जून तक उनको टाइम दिया हुआ था कि वेदर इट्स ऑपरेटिंग एट ब्रांच लेवल, तो जो डे एंड प्रोसेस है एंड दिस मैनुअल इंटरवेंशन है वो ब्रांच लेवल पे, दैट यू हैव टू चेक एज ए ब्रांच ऑडिटर। नाउ विच आर द पैरामीटर्स, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामीटर अफेक्टिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें वन बाय वन हम क्वेश्चन से लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, इन केस ए टर्म लोन, कोई टर्म लोन चल रहा है, तो रिमेंबर दैट थिंग, सैंक्शन लेटर तो आपको चेक करना ही करना है, एंड टेस्ट बेसिस पे आपको सैंक्शन लेटर को मास्टर डाटा, जो सीबीएस का मास्टर डाटा है, उससे आपको चेक करना है। फॉर एग्जांपल ईएमआई या इंस्टॉलमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी की इंस्टॉलमेंट है 10,000 पर मंथ, कोई आपका टर्म लोन चल रहा है, एंड आफ्टर 6 मंथ या 5 मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट, वो जो उसके टर्म सैंक्शन लेटर में मेंशन है कि इट विल बी 11,000, तो बाई चांस उन्होंने इंस्टॉलमेंट का 10,000 टू 10,000 चेंज नहीं करा, या फिर 10,000 की जगह 1,000 हो गया, बाई चांस क्लरिकल मिस्टेक, अनइंटेंशनली, आपका मैं नहीं कह रहा इंटेंशनली, अनइंटेंशनली कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो उस केस में भी जो आपका एनपी आइडेंटिफिकेशन है 10,000 की जगह 1,000 है, या फिर इसकी मीन, तो उसका तो ओवरफ्लो हो रहा होगा, एनपी होगा ही नहीं, या फिर 10,000 का 11,000 है तो उसके अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है, उस केस में भी एनपी का आपका चेंज हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। तो इन दैट केस, एज ए ऑडिटर यू हैव टू चेक सैंक्शन लेटर मास्टर डाटा के साथ सीबीएस में, देन उसको कंपेयर करना है, इंस्टॉलमेंट की डेट्स क्या है, अमाउंट्स क्या है, अगर सिंगल या मल्टीपल जो मैंने आपको बताया, फिर ऑडिट ट्रेल क्या है कि कब कब उसको चेंज हुआ है, फिर उसकी कुछ कमांड्स हैं। अगर आपको टर्म लोन्स में देखना है तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, फिनेकल में अगर आपको चेक करना है तो आप अकाउंट लिमिट हिस्ट्री मेंटेनेंस में एचसीएम के थ्रू कर सकते हो, टीसीएस बैंक्स में चेक करना है तो आप डीएलटीएल अकाउंटेंट सर्विसेज इंक्वायरी एंड अकाउंट्स, तो उस केस में कर सकते हो। फ्लेक्स क्यूब का शायद मिस हो गया, वो मैं आप उसको चेक करना, उसमें CH022 और उस करके कुछ अकाउंट है, GL02 और GL04 करके अकाउंट्स हैं, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। देन अनदर केस, जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं आपके सीसी अकाउंट्स में, सीसी या ओडी अकाउंट्स में, जहां पे प्रॉब्लम्स आती है आपकी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है या स्टॉक स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द केस, जैसे आप कह रहे थे ना सर ये तो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर में अगर आपके पास, मैं कई बार बता चुका हूँ, स्टॉक स्टेटमेंट आपको मिली नहीं है, बस कंप्यूटर में लिख दिया यस, और क्या होता है, फाइल्स में होती नहीं है, तो फाइल्स में क्या मिलता है, लेटर हेड मिलता है उसका, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं बैंक्स के खुद ही मेंशन कर देते हैं। तो ये कई सारे, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डीपी जो कैलकुलेशंस है, आप उसमें क्या लिखोगे, आप कोई भी उठा के देख लो, कोई भी अकाउंट ओपन कर लो सीबीएस में, अगर 1 करोड़ का लोन है तो डीपी के आगे क्या लिखते हैं, 1 करोड़ 1, अगर वहां पे 5 करोड़ का लोन है तो सैंक्शन लिमिट 5 करोड़, डीपी 5 करोड़ 1, तो हमेशा आपके उसके अबोव ही मिलेगी डीपी, कभी भी आपको माइनस नहीं मिलेगी। तो उस केस में भी आपको लोड्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू चेक, उसको आप कंपेयर करिए, मतलब उसमें एज ए ऑडिटर इट्स आवर ड्यूटी, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको जो स्टॉक स्टेटमेंट्स हैं वो चेक करनी है, जो आपको चेक करना है, अगर 3 मंथ प्लस 90 डेज वाला कंसेप्ट है, अगर उसमें है तो दैट अकाउंट इज एनपीए, तो आपको चेक करनी है वो लार्ज एडवांस में। फिर आपको सैंक्शन लेटर से चेक करना है कि जो स्टॉक स्टेटमेंट आ रही है आप उसको कंपेयर करिए 2 स्टॉक स्टेटमेंट को या 3 को, देन चेक कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं वो उसमें चली आ रही हैं, दैट्स द एब्सोल्यूट स्टॉक्स, देन इंश्योर्ड है या नहीं है, डेटर्स जो हैं, डेटर्स आपके 90 डेज से अबव नहीं होने चाहिए, या डेटर टोटल डेटर का 50% से अबव नहीं होना चाहिए, तो उससे आप डिटेल लीजिए, एंड देन आल्सो कंपेयर विद द उसको, जो आपकी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है उससे कंपेयर करिए, तो उसके बेसिस पे आप डीपी कैलकुलेट करके देन चेक इनटू द मास्टर डाटा, उसमें आप चेक करिए मार्जिन मेंशन है या नहीं मेंशन, जो सैंक्शन लेटर में कंडीशंस है, इंश्योरेंस कवर्ड है, वो सब मेंशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल ऑडिट आए या नहीं आए, कई बार फाइनेंशियल ऑडिट आपने जब रिन्यू करना है आप लिख देते हो यस, बट डॉक्यूमेंट्स आते ही नहीं है आपको, तो ऑडिट डिटेल
कि आपको ऑडिट ट्रेल में चेक करना है कि डीपी लिमिट चेंज हुई है, कब जी हुई है, तो दैट आल्सो इसके थ्रू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैक्सिमम केसेस मिलेंगे इश्यूज में। तो उसमें आपको क्या कमांड चेक करनी है सीबीएस में, अगर आप फिनेकल यूज कर रहे हैं तो वही आपको अकाउंट लिमिट हिस्ट्री मेंटेनेंस HACL, HM, और टीसीएस बैंक्स में जो आप यूज कर रहे हैं डिपॉजिट, सीसी अकाउंट सर्विसेज, इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री, फ्लेक्स क्यूब में CHM07, CHM409, इसमें आपका ओडी लिमिट मास्टर मेंटेनेंस, ओडी लिमिट हिस्ट्री रिपोर्ट्स में। तो ये एक केस आपका ये वाला आ जाएगा कि आपको स्टॉक जो आप उसमें मैनिपुलेशंस होती है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट। टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट में दो केसेस हो सकते हैं कि अगर आपने किसी को टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट दिया है, एक तो हो गया विद सिक्योरिटी, अनदर वन इज विदाउट सिक्योरिटी। तो विद सिक्योरिटी तो कोई इशू नहीं है, विदाउट सिक्योरिटी अगर आप वो दे रहे हो देन यू हैव टू चेक केयरफुली। अनदर वन इज कई बार आपके सेविंग अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस की आपके क्या होता है कि लास्ट डेट में आपको एनपीएस से सेव करने के लिए आपको टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट दे देते हैं सेविंग अकाउंट में और एंट्री वहां पे कर देते हैं। दैट आल्सो यू हैव टू चेक केयरफुली, दैट अकाउंट इज द एनपीए। तो उसको आपको सैंक्शन लेटर से चेक करना है, सैंक्शन लेटर से चेक करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको एनपीएस करना है। तो यहाँ पे भी आपकी एनपीए क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी। देन इसको कैसे चेक करोगे, फिनेकल्स में आपको चेक करना है HACLI। तो उसमें आपको ऑप्शंस क्या जानी है आपको, टीओडी मेंटेनेंस। टीसीएस बैंक्स जो है, टीसीएस बैंक्स में आपको क्या चेक करना है, डिपॉजिट, सीसी, ओडी अकाउंट एंड सर्विसेज, इंक्वायरी रेट्स एंड हिस्ट्री, उसमें लिमिट हिस्ट्री में आपको चेक करना है। फ्लेक्स क्यूब में आप चेक कर सकते हो CH118 टीओडी रिपोर्ट, CH194 टीओडी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यहां से आप चेक कर सकते हो। देन अनदर वन इज कि अगर मोरेटोरियम पीरियड, कि अगर आपने मोरेटोरियम पीरियड ही गलत अपडेट कर दिया उसके अंदर, कि आपकी डेट्स गलत मेंशन है, सैंक्शन लेटर में मोरेटोरियम पीरियड कुछ और है, वहां से आपको इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको गलत हो गया, वो भी आपका एनपी इफेक्ट करेगा। दैट्स आल्सो पैरामीटर। तो उस केस में क्या करना है कि आपको चेक करनी है कि मोरेटोरियम पीरियड कब है, उसकी इंस्टॉलमेंट डेट कब से स्टार्ट है, तो उसको भी चेक करना है अपने सीबीएस से। अगर आपने कुछ अप्रैल की जगह 1 अप्रैल की जगह 1 मई लिख दिया कि आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट है, तो वो सारा सारा आपका मोरेटोरियम पीरियड ही लेगा। तो उस केस में आपका जो एक अभी आरबीआई का सर्कुलर भी था कि मोरेटोरियम पीरियड का आपका इंटरेस्ट रिवर्स नहीं होना, तो वहां पे भी आपका इश्यूज आ जाएगा कि वो एनपी के केसेस में। तो इसको आप चेक कर सकते हो। फिनेकल की जो कमांड है HACM, उसमें ऑप्शन ई लेके, या HACT, ODM, टीओडी मेंटेनेंस में आप कर सकते हो। टीसीएस बैंक्स में आप वो लिमिट हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हो, वही ओडी अकाउंट सर्विस इंक्वायरी में जाके। फ्लेक्स क्यूब में CH021 अकाउंट मास्टर से चेक कर सकते हो। देन अनदर वन इज आयरेक क्लासिफिकेशन जो है आपकी, वो रोंग आयरेक क्लासिफिकेशन बाय द बैंक्स है, कि वहां पे रोंग आयरेक क्लासिफिकेशन सीबीएस डाटा में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसको सैंक्शन लेटर में चेक करना है कि जैसे आपको जो एनपीएस है लास्ट ईयर की और करंट ईयर की करोगे, क्योंकि उसमें क्या है ऑटोमेटिकली कोई भी एनपीए आपका जो लास्ट ईयर था इस ईयर आपका उसमें एनपीए नहीं लगेगा, वो आपका सब स्टैंडर्ड से आपका डाउटफुल में जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो उसमें आपका जो आरबीआई का सर्कुलर है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है इट शुड बी ऑटोमेटिकली मेंशन, बट आप देखोगे कई जगह पे मैनुअल इंटरवेंशन होगी आपकी। तो उस केस में भी आपको केयरफुली चेक करना है कि जो आरबीआई की क्लासिफिकेशन है, बैंक्स ने अगर कुछ मैनुअल इंटरवेंशन भी करी है तो 2 लेवल ऑथराइजेशन है या नहीं है, और उसमें करेक्ट उसमें क्लासिफिकेशन है या नहीं है। कई बार कहते हैं जी एनपी अकाउंट्स हो गए, एनपी अकाउंट्स के ऊपर भी आपको चेक करना है कि वेदर उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है, उसकी जो 3 इयर्स में वंस इन 3 ईयर उनकी वैल्यूएशन होती है, तो उसकी 50% से लेस इरोजन वैल्यू है तो फिर उसको सीधा आपका डाउटफुल में है, लेस देन 10% है तो आपकी लॉस सेट्स में है। दैट आल्सो यू हैव टू चेक। और उसके लिए आपकी कमांड्स क्या है, कमांड्स में क्या है आपकी एच एस ए सी एल में आपका फाइनेकल में आ जाएगा एसेट्स क्लासिफिकेशन इंक्वायरी, और टीसीएस बैंक में एनपीए रिपोर्ट से आप चेक कर सकते हो। फ्लेक्स क्यूब में CH21 से अकाउंट मास्टर से चेक कर सकते हो। देन अनदर वन इज कि मल्टीपल कस्टडी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि क्या है बैंक्स ने जो आरबीआई सर्कुलर में एक मेंशन था कि आपको कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट आईडीज देनी है, तो कई बार क्या मिलेगा आपको, एक ही कस्टमर की कई आईडीज कस्ट आईडीज मिल जाएंगी। वैसे तो अगर कस्ट आईडी से उसके डिफरेंट अकाउंट के अलग अलग फैसिलिटी मिल जाएगी, बट कई बार वो एनपी हो जाता है तो उसको स्किप करने के लिए नई कस्ट आईडी ओपन कर देते हैं। तो दैट यू हैव टू चेक,
उसको आप कैसे चेक कर सकते हो? आप सर्च में जाके कुछ उसके नेम के फ्यू वर्ड्स डाल सकते हो, जैसे विवेक है तो VIVEK पुराना नाम लगा के, तो उससे चेक कर सकते हो, उसके पैन कार्ड से चार्ट कर सकते हो, आधार कार्ड से चेक कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हो कि कितनी कस्ट आईडीज हैं। तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको फिनेकल से आप कैसे चेक कर सकते हो? HACL में चेक कर सकते हो, एसेट क्लासिफिकेशन इंक्वायरी। TCS बैंक में आप बाय नेम सर्च कर सकते हो। फ्लेक्स क्यूब में जो हमने पीछे डिस्कस किया था, जो उनकी होल्ड क्यू है, ओल्ड प्लस ए, ओल्ड प्लस सी, या फिर 7004 LN522। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो एनपीए को इफेक्ट करेगा। देन अनदर वन इज इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट, जो पीछे भी मैंने आपको उसमें भी बताया था, आपको मोरिटोरियम पीरियड गलत लिखा। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट ही आपने इंटेंशनली हो सकता है या अनइंटेंशनली हो सकता है आपकी, अगर वहां पे भी कुछ अगर गलती हो गई तो भी आपका एनपीए गलत करेक्ट उसमें करेक्ट होगा। तो उस केस में क्या है, आपको जो सैंक्शन लेटर, अगेन आई एम सेइंग, अगेन सेइंग, सैंक्शन लेटर आपको जरूर चेक करना है, दैट्स द बाइबल फॉर यू। और सैंक्शन लेटर को टेस्ट बेसिस पे आप CBS मास्टर डाटा से चेक करो, उसमें ऑडिट ट्रेल चेक करो। तो उसमें आपको चेक करना है कि जो रीपेमेंट डेट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स डेट है, उसमें कुछ चेंज तो नहीं है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल डेट कुछ और लिख दी, पेमेंट्स पहले आ रही है, तो वो आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस केस में क्या कर सकते हो? फिनेकल में HACM ये कमांड है। TCS बैंक में आपकी अकाउंट मास्टर डिटेल्स, लॉन्ग इंक्वायरी में फ्लेक्स क्यूब में वही ओल्टे, ओल्ड सी, या फिर 7004 LN522। देन अनदर वन इज फिक्टिशियस क्रेडिट थ्रू ऑफिस अकाउंट या इंटीरियर ब्रांच अकाउंट। अब क्या होता है, बैंक्स में कई बार, आई एम नॉट सेइंग कि सारे, कई बार आपको केसेस हो सकते हैं मिलते हैं, दे केयर फॉर देयर कस्टमर्स। तो उसमें क्या होता है कि एनपीए वगैरह सेव करने के लिए वो अपने इंटर ब्रांच ऑफिस या स्टाफ के अकाउंट से या कोई ऑफिस अकाउंट से वहां से एंट्री रूट कर देते हैं। तो दैट यू हैव टू चेक केयरफुली। जो ऑफिस अकाउंट्स हैं या कोई इंटर ब्रांच अकाउंट्स हैं, स्टाफ से अकाउंट्स हैं, उसमें कोई एंट्रीज हैं एट द क्वार्टर एंड या ईयर एंड में, उसमें कोई अकाउंट एंट्रीज हैं, तो उसका सोर्स क्या है, डेबिट है या क्रेडिट, क्या सोर्स है। तो दैट यू हैव टू चेक वेरी केयरफुली, दैट आल्सो इफेक्ट द एनपी आइडेंटिफिकेशन। तो फिनेकल में आप कैसे चेक करोगे? HACLI ऑफिस अकाउंट लेजर, जो ऑफिस से रिलेटेड मैंने बताया, ऑफिस स्टाफ से रिलेटेड। TCS बैंक में आप इसमें इंक्वायरीज में जाके इंक्वायरी ट्रांजेक्शन, या फिर DLTL अकाउंट्स एंड सर्विस में इंक्वायरी में जाके ट्रांजेक्शन में। और फ्लेक्स क्यूब में GLM02, GLM04। एंड देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्मार्टली प्ले करते हैं बैंक कई बार, मैंने बताया ना, हम लोग तो ऑडिटर्स हैं, चलो ईयर में एक बार है, वो तो ईयर्स से वहीं पे ही काम कर रहे हैं। तो आई टोल्ड यू दे प्ले वेरी स्मार्टली। तो कई बार क्या होता है, जैसे LC डिवोल्ट होगी या LC डिवोल्ट होती है, तो उसको आपको लिमिट जो भी आपका CC अकाउंट है वहां से डेबिट करनी है। बट वो क्या करते हैं, वो अलग से उसका अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो दोनों अकाउंट्स आपके एनपी से हो जाते हैं। बट इन दैट केस, अगर आपको लगता है कि कोई अलग से LC डिवोल्ट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट या सन्डे अकाउंट्स में ओपन पड़े हुए, या अलग से LC डिवोल्ट अकाउंट में ओपन कर रखा है, तो अगर उसमें कोई डेबिट है आपका, जो बिल्स डिवोल्ट हो गए, तो उस केस में बोथ अकाउंट विल बी द एनपी, दैट यू हैव टू चेक। आईरेक्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दोनों अकाउंट नॉर्म्स है, तो दैट विल आल्सो इफेक्ट द एनपी आइडेंटिफिकेशन। तो इस केस में आपको क्या करना है, फिनेकल में आप कमांड चेक करोगे, आप IBL, देन TCS बैंक्स में रिपोर्ट ऑन द ड्यूल बिल एंड द ड्यूल जो बिल्स हो जाते हैं द रिपोर्ट LC। और फ्लेक्स क्यूब में आप चेक कर सकते हैं GLM02, GLM04। एंड देन एक और जो मैंने ये बताया आपको, रोटेशन ऑफ एंट्रीज, ये ऑफिस अकाउंट से या कैश पेमेंट फ्रॉम द ऑफिस अकाउंट से, तो उसको भी आपको चेक करना है कि कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, अगर ऑफिस में पड़ी है तो वर्ष, या फिर कुछ उसी को कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, उसको फिनिश करने के लिए कोई नया अकाउंट ओपन कर दिया या नया क्रेडिट दे दिया, या फिर कुछ कैश डिपॉजिट हो गया, तो आपको सोर्स चेक करना है कि वो डेबिट क्रेडिट लॉन्ग एंट्रीज हैं, लेजर स्क्रूटनी के थ्रू आपको चेक कर सकते हैं। तो इस केस में भी आपका एनपी आइडेंटिफाई में इश्यूज आएंगे। तो फिनेकल में आप IBL चेक कर सकते हैं, TCS बैंक में BGL इंक्वायरी ट्रांजेक्शन, फ्लेक्स क्यूब में GLM02, GLM04। तो एक और जो है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एनपी डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनपी डेट आपको ऐसा नहीं है कि आपको 31 मार्च को या क्वार्टर एंड पे मिलेगी, एनपी कैन बी ऑन एनी डेट। तो दैट्स वाई जो एक आरबीआई का सर्कुलर है ऑन द डे एंड प्रोसेस, की आपको डे एंड प्रोसेस, उसमें एग्जांपल भी दिया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डे एंड प्रोसेस पे चेक करना है, क्या SMA0 है, SMA1 है, SMA2 है। एंड इट्स द ड्यूटी ऑफ द ब्रांच एंड द बैंक्स कि वो डेली बेसिस पे आइडेंटिफाई करें SMA0, 1, 2 एनपीएस अकाउंट, और उसको सेव करें। एंड देन
एज ए ऑडिटर इट्स अवर ड्यूटी कि आप चेक करो एसएमए अकाउंट्स को केयरफुली। एंड आरबीआई गाइडलाइंस हैं जो उसमें था कि क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होता है अगर आप 31 मार्च कर दोगे एनपीए, बट अगर वो पहले है तो आरबीआई ने क्या किया, अगर एक अकाउंट एनपीए हो जाता है देन ऑल फैसिलिटीज अगर वो कस्टमर अवेल कर रहा है ऑल अकाउंट्स विल बी एनपीए। और वो तब तक स्टैंडर्ड में नहीं जाएंगे जब तक ऑल क्रेडिट्स जितने भी ओवर ड्यूज हैं वो रिसीव नहीं हो जाते। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपका जो सीबीएस सिस्टम है वहां से स्किप हो जाएगा, वहां से भी नहीं आ पाएगा, तो यू हैव टू केयरफुली चेक एसएमए टू अकाउंट्स ऑफ द क्वार्टर्स। देन इनहेरेंट वीकनेस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनहेरेंट वीकनेस जो आपका पैरामीटर है, कई बार हम इसको चेक नहीं करते, नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर है कि अकाउंट्स आपके एडवांसेस तो हैं बट उसमें क्या होता है या तो सिर्फ क्रेडिट्स आ रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड हो रही है, या फिर लास्ट में कुछ पेमेंट रिसीव्ड होगी। तो एज ए ऑडिटर आपको एज ए ऑडिटर यू हैव टू चेक कि भैया अब आपने ये अकाउंट्स आपने एडवांसेस लिए हैं तो सेल्स कहते हैं ना रूट होके क्यों नहीं आ रही आपके, उसके अंदर सैंक्शन लेटर से चेक करना है कि क्यों नहीं रूट क्या आ रही, क्या रीजंस है, क्या या कई चेक बाउंस हो रहे हैं, व्हाट्स द इनहेरेंट, क्या रीजंस है। तो एज ए सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है तो दैट अकाउंट विल बी एनपी, आपका डीम्ड एनपी हो जाएगा। सो एंड अनदर वन जो हमें एज ए ऑडिटर अंडर द सीबीएस कुछ हमें एक्टिविटीज चेक करनी है, कुछ इरेगुलेटरी रिपोर्ट्स होती हैं। इरेगुलेटरी रिपोर्ट्स जो आप क्या चेक कर सकते हो कि जो मंथ एंड है, जैसे अभी 31 मार्च था, उसके 2-3 डेज बिफोर एंड 2-3 डेज आफ्टर या फिर क्वार्टर एंड के बाद, तो वो जो आपके इरेगुलेटरी रिपोर्ट्स जो भी वहां पे जनरेट हुई हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो कि जहाँ पे लिमिट सैंक्शन अबोव है उसके एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट, ग्रांटिंग ऑफ इंटरडे टीओडी किसी को ग्रांट किया है, या फिर कुछ पास्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द क्लियरिंग इफेक्ट। तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इरेगुलेटरी रिपोर्ट्स। देन है अकाउंट्स जहाँ पे इंटरेस्ट कोड आपको चेक करना है कि जीरो तो नहीं है कहीं पे, कि वहां पे जो इंटरेस्ट कोड सीबीएस में अगर कोई जीरो है तो उस केस में आपका एनपीए में, मतलब हो सकता है कि अगर आप डिटेल चेक कर सकते हो तो हो सकता है एनपीए में तो फिर आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, एनपीए में हो सकता है या फिर मोरेटोरियम में होता है, उसके अलावा बड़े रेयर चांस होते हैं, तो दैट यू हैव टू केयरफुली चेक। या फिर कई केसेस जहाँ पे इंटरेस्ट कलेक्शन फ्लैग नो है, तो उस केस में भी आपको केयरफुली चेक करना है कि इंटरेस्ट कलेक्शन फ्लैग नो किस लिए है। देन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन ऑल दिस, और कुछ इसमें एक और भी चीज थी कि कुछ स्टाफ एडवांसेस हैं उसको भी थोड़ा सा आप केयरफुली चेक कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिट इन सीबीएस एनवायरनमेंट जो आपने क्वेश्चन पूछा था नंदिता जी। और जो पैरामीटर्स हैं विच इफेक्ट द एनपीए, क्योंकि इन पैरामीटर्स के थ्रू हम केयरफुली एनपीए को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो इश्यूज डेफिनेटली आएंगे। तो यू एज ए ऑडिटर इट्स अवर ड्यूटी कि आप फाइल्स तो चेक करो करो, साथ साथ सीबीएस में how to do the audit, how to check from the master data, audit trail. These are very, very important tools. Yes, Nandita ji, I hope you got your answer. बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। Yes, sir. Thank you so much for such a wonderful presentation, and I hope that it is very beneficial for our all the users. So it's my request that please like the video, share it with your maximum friends so that they can also get the benefit through it. And for any further query, so you can mention them on the comment section. We will reply you soon as soon it will be possible. Thank you so much for joining. Thank you very much. Bye bye. Take care.